व्यवस्था ने मारा था। और व्यवस्था कौन सी थी? जाति व्यवस्था। अगर आज भी आप छातियों पे जाटव लौंडे, जाटव भी ये सब लगा लगा के घूम रहे हो, जिस व्यवस्था को तुम्हारी माँ को आ गई जो व्यवस्था, आज भी उस व्यवस्था को बड़ा कर रहे हो, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सबसे बड़े दुश्मन हो। सोचना समझना है। आप बाबा साहब ने आपसे क्या कहा? सिर्फ एक ही चीज सुनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो अगर आप शिक्षित नहीं हो पा रहे हो और शिक्षा अगर हो जाएगी तब संगठित हो पाओ, तो बेहतर ये रहेगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ो और पढ़ लिख करके अपने लिए बेहतरी के लिए काम करो। क्योंकि आपको बता दूं, आपका नाश करने को दूसरा नहीं आएगा, आप खुद ही जिम्मेदार हो। अगर ये बताइए आपसे किसने कह दिया है? अगर आप ये कह रहे हो कि दलितों की बारात पिट जाती है या और कोई बात हो गई, अगर यादव की बारात जिस दिन किसी जाटव के दरवाजे पर जाएगी तो कौन बारात पीटेगा? जिस दिन वाल्मीकि की बारात किसी धोबी के दरवाजे पर जाएगी तो कौन बारात पीटेगा? अगर आप जातियों में खुद ही बने हुए हो तो बताओ, आप ये कहो कि भाई हमें भला आदमी ने मतलब नुकसान पहुंचा दिया, तुम तो खुद ही बने हुए हो। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तमाम कृत्य को, तमाम चीजों को समझने के लिए मैं कहूंगा, जो युवा नौजवान चेहरे हैं वो अगर बेहतरी चाहते हो अपने जीवन में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज भी आपके बीच में है। जो भी राजनीति करना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि भाई आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है, तो मुझे बताओ कैसे नहीं है? तुम्हारे बुजुर्ग जब इस दुनिया से परिनिर्वाचित होते हैं तो उनकी वसीयत तुम्हारे काम आती है, उनकी सीख तुम्हारे काम आती है। जीवन के प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। तुम राजनीति करना चाहते हो युवा चेहरों, तो राजनीति के लिए एक पुस्तक लिखी है मैंने बाबा साहब ने, वो है इलिमिनेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश। आप जातियों का विनाश करिए और उसके बाद शासन सत्ता की तरफ अग्रसरित होंगे। आप अगर मान लीजिए प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखी है बाबा साहब ने, बाबा साहब ने बुद्धा इंड धम्मा लिखी है, तो बुद्धा इंड धम्मा क्या है कि आपका नैतिक बल ऊंचा रह सके। आप उसमें सीखेंगे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अतिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, सुरा मेर वज्जा पमादा ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। जब ये सब बच्चों को सिखाओगे तो मुझे बताओ कि इनका नैतिक बल कितना बड़ा होगा। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं भाई डॉक्टर हूँ, मैं दोनों हिंदियों से ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पॉलिटिकल साइंस से, सोशियोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ सोशियोलॉजी से, एमबीए हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वकालत कर चुका हूँ और अभी पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ। बाबा साहब की महान अनुकंपा रही तो मैं पीएचडी करूंगा और ये वादा करता हूँ किसी की नौकरी नहीं करूंगा, अपनी खुद की संतानें नहीं खिलाऊंगा। मेरे लिए नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, यही मेरी संतानें हैं, यही मेरी औलाद है, इनकी बेहतरी के लिए अपना जीवन लगा दूंगा। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने यहाँ बैठ कर के मतलब जगह बनाई है, आप महीने में 15 दिन में आप बैठिए, कभी भी आपस में ही बात करिए। आप जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, आप बाबा साहब की देखो, मेरी बात बिल्कुल मत मानो, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे पास में महापुरुष आज भी जिंदा है। जो लोग कहें कि बाबा साहब मर गए, वो खरे भी, बाबा साहब आज भी जिंदा है। एक एक चीज से बाबा साहब की पुस्तक है, तुम बच्ची हो तो पढ़ लेती हो, पढ़ करके 4 पुस्तकों के पेज पढ़ करके इसी तरीके से बिठाओ और वो बात बताओ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर ऐसी संगतों से तुम्हारे बच्चे अगर कहीं चले गए, मतलब चपरासी भी बने समाज में, तो किसी कलेक्टर से ज्यादा भारी पड़ेंगे तुम्हारी बेहतरी के लिए। लोग कहेंगे, तो मैं 4 लाइनें देना चाहूंगा कि शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के दिए, नस्ल दर नस्ल तेरा नूर नुमाया होगा, और मुर्दा कहता है तुझे कौन, तू जिंदा में जिंदा और मुर्दों में मुर्दा होगा। अगर तुम जिंदा हो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा हो, और अगर तुम मर गए हो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मर गए। मैं फिर कहूंगा एक निवेदन कह करके कि अगर कहीं खाने का भंडारा हो, कहीं तुम्हें खाने के लिए न्योता मिले, तो खाने का भंडारा हो तो उसमें जाना न जाना चूक जाना।
लेकिन अगर विचारों का भंडारा हो तो जरूर जाना, क्योंकि जो तुम खाना खाओगे वो खाना क्या होगा, तुम्हारे मतलब पेट में जाएगा, और पेट में जाने के बाद खेत में जाएगा, या जहां भी निवृत्त होते हो वहां जाएगा। लेकिन जो विचार है, जो तुम मुझे सुनोगे या तमाम महापुरुषों के विचार है, वो विचार सीधे तुम्हारे दिमाग में जाएंगे, दिमाग से डीएनए में जाएंगे, और डीएनए से होते हुए तुम्हारी आगे की नस्लों में चले जाएंगे, और तब तुम्हारी नस्ल बनेगी शानदार। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बेटे बेटी हो। इस वजह से कह रहा हूं कि जब भी हो अपने लिए, अगर बाबा साहब की बात कहीं पर भी हो, महापुरुषों की बात कहीं पर भी हो, अपनी रोटी छोड़ करके चले जाना। क्यों? क्योंकि रोटी वो 24 घंटे में खेत में जाएगी, लेकिन विचार तुम्हारी नस्लों में जाएंगे, वही बनाएंगे। मेरी माता बहनों, 4 लाइनें आप लोगों के बीच में कहूंगा कि जातिवादी सिंहासन जिसकी हिम्मत से थर्राया था, नागपुर की धरती पर जिसने बुद्धम शरणम गाया था, उसके पथ की धूल उठाओ, माथे का श्रृंगार करो। ऐ मेरी माओ अब कोक धरो और अम्बेडकर तैयार करो। ऐ मेरी माओ अब कोक धरो और अम्बेडकर तैयार करो। जी जा।